इस चैनल पर एक बार आपका फिर स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम कंप्लीट किया था। आज हम उससे आगे देखेंगे आईसीडीएस के अंतर्गत जो दूसरी सेवा है ना। एक सेवा आईसीडीएस के अंतर्गत हम लोगों ने 6 सेवाएं देखी थी, जिनमें से पहली सेवा पूरक पोषण आहार के बारे में विस्तृत व्याख्या मैंने की थी और बहुत सारे डिटेल्स हमने देखे थे। आज हम देखते हैं दूसरा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा। अगली सेवा क्या है, आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र में कौन सी सेवा दी जाती है, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा। पोषण से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा दी जाती है। ये हमने देखा है किसको दी जाती है, तो गर्भवती महिलाओं को, शिशुवती माताओं को, है ना, किशोरी बालिकाओं को और 15 से 45 वर्ग की अन्य महिलाओं को। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 15 से 45 वर्ष की महिलाओं को दूसरा है, देखते हैं इसमें क्या है। दूसरा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा। इसके अंतर्गत 15 से 45 वर्ष की महिलाओं को बच्चों के देखभाल, शिशु की पोषण आवश्यकता, टीकाकरण, स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी मुद्दों पर शिक्षा दी जाती है। इसकी जिम्मेदारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की होती है ना। पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा के संबंध में जानकारी कौन देती है, तो हाँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के जो होते हैं एएनएम वगैरह, मितानिन वगैरह, वो लोग मिलकर, है ना। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है उसका उत्तरदायित्व होता है, वो सहयोग करती है। ठीक है, क्योंकि स्वास्थ्य के संबंध में बहुत ज़्यादा जानकारी उसको नहीं होती, क्योंकि वो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई नहीं है, मतलब स्पेशलाइज नहीं है उसमें, तो स्वास्थ्य विभाग के कुछ लोग इसमें सहयोग देते हैं, है ना। तो किनको दिया जाता है, जनरली 15 से 45 वर्ग उम्र की महिलाओं को। उसमें और कौन कौन आएंगे, तो गर्भवती महिलाएं, शिशुवती माताएं, किशोरी बालिकाएं, है ना, ये सब आएंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का क्या दायित्व होता है, तो ये देखते हैं, है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा किसको दी जाती है, तो 15 से लेकर 45 वर्ष के उम्र की महिलाओं को, 15 से 45 वर्ष के उम्र की महिलाओं को। इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है, तो शिशुवती माताएं भी हो सकती हैं, है ना, गर्भवती माता भी हो सकती है, किशोरी बालिका भी हो सकती है, अन्य सामान्य महिलाएं, अविवाहित महिलाएं भी हो सकती हैं। ठीक, तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को पूर्ण सहयोग प्रदान करना। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ही क्या करेंगे, स्वास्थ्य के बारे में, पोषण के बारे में जानकारी देंगे, तो उनको सहयोग प्रदान करेगी कौन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। आवश्यकता अनुसार हितग्राहियों के घर जाकर भी सलाह देना, है ना। हितग्राहियों के घर जाकर भी क्या किया जाता है, सलाह दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई बच्चा क्या है, कुपोषित है, तो जब बच्चा दूध पीता है तो दूध पीते समय उसकी आधी ऊर्जा दूध पीने में ही खत्म हो जाती है। दूध से उसको जितनी ऊर्जा मिलती है उसकी आधी ऊर्जा दूध पीने में ही खत्म हो जाती है। तो यदि पहले से कोई कुपोषित बच्चा है और उसकी आधी ऊर्जा दूध चूसने में खत्म हो जा रही है, तो फिर वो पोषण सामान्य स्थिति में नहीं आ पाएगा। तो ऐसे में उसको घर जाकर बताया जाता है कि भाई आप दूध डायरेक्ट मत पिलाइए बच्चे को, आप क्या करिए, निकाल लीजिए दूध, और दूध निकालने का कौशल भी सिखाया जाता है ना। कौन सिखाती है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही, है ना। और आप निकाल कर पिलाइए तो बच्चे को मेहनत नहीं लगेगी, तो वो सामान्य स्थिति में जल्दी आएगा कि जो दूध वो पी रहा है उसकी ऊर्जा चूसने में वेस्ट नहीं होगी, ऐसा करके, है ना। तो ऐसे बहुत सारे पोषण से संबंधित सलाह घर जाकर भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता देती है। ठीक है, इस दिन टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, वृद्धि निगरानी करना। एक पॉइंट इसमें छूट गया है, हाँ, ये पॉइंट है मेन। प्रत्येक मंगलवार या किसी अन्य दिवस पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा का आयोजन, है ना। प्रत्येक मंगलवार को या किसी अन्य दिवस वो क्या करेगी, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा का आयोजन करेगी। और उस दिन क्या करेगी, तो इस दिन टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, वृद्धि निगरानी करेगी। टीकाकरण करेगी, जिन बच्चों का टीकाकरण का समय आ गया है ना। स्वास्थ्य जांच होगा, वृद्धि की निगरानी की जाएगी। ठीक है, वृद्धि की निगरानी, स्वास्थ्य जांच के लिए कुछ इक्विपमेंट, कुछ उपकरण दिए जाते हैं। फिर है स्वास्थ्य के संबंध में लाभार्थियों के परिजनों को भी सलाह देना, है ना। कभी कभी जैसे बच्चे छोटे हैं, 3 साल का बच्चा है,
अब वो क्या समझेगा, तो उसके परिजनों को क्या करेंगे, सलाह देंगे। किशोरी बालिकाओं को IFA अर्थात आयरन फॉलिक एसिड की गोली देना। किशोरी बालिकाओं को कौन सी गोली दी जाती है, IFA। जनरली किशोरी बालिकाओं में बहुत सारे लोगों में छत्तीसगढ़ में क्या है, एनीमिया है ना, तो एनीमिया को दूर करने के लिए, कम वजन की चीज़ों को दूर करने के लिए IFA की गोली दी जाती है। पूरक पोषाहार का वितरण, इसी दिन पूरक पोषाहार का भी वितरण कर देते हैं। और 6 माह पूर्ण करने वाले बच्चों का अन्नप्राशन, इसी दिन क्या करते हैं, 6 माह, जिन बच्चों का 6 माह पूरा हो गया है उनका अन्नप्राशन का एक कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। ठीक है। आवश्यक हो तो दिए गए किट से साधारण बीमारियों के लिए दवाई देना। साधारण बीमारी हो गया है, मान लो कहीं फोड़ा फुंसी हो गया है, छोटा मोटा बुखार है ना, सर्दी खांसी है, तो क्या करते हैं, दवाई भी दे देते हैं। आगे और देखते हैं और क्या दायित्व है पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित। तो माह में एक बार क्षेत्र के नर्स की सहायता से मातृ शिशु पोषण व स्वास्थ्य दिवस मनाना, है ना। 1 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को 6 माह में एक बार कृमिनाशक की गोलियां देना। जो बच्चे 6 माह से 1 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, है ना, उनको प्रत्येक 6 माह में, मतलब 1 वर्ष पूर्ण करने के बाद अब प्रत्येक 6 माह में एक बार कृमिनाशक दिया जाएगा। मतलब जैसे ही 1 वर्ष पूर्ण किया उसको एल्बेंडाजोल कृमिनाशक, है ना, दे दिए, फिर 1.5 वर्ष का हुआ फिर दे दिए, फिर 2 वर्ष का हुआ फिर दे दिए, ऐसा करके हर 6 माह में एक बार दिया जाता है। संक्रामक बीमारियों पर ध्यान रखना और इसकी सूचना मिलते ही चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को सूचित करना। ठीक है। इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है कि पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन से कर्तव्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के हैं, ऐसा करके कूट में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन क्या आ सकता है कि पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा किसको दी जाती है, तो 4-5 ऑप्शन रहेंगे। पहला ऑप्शन रहेगा 15 से लेकर 45 वर्ष के उम्र की महिलाओं को, 0 से लेकर 3 वर्ष के बच्चों को, 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को, किशोरी बालिकाओं को, है ना, ऐसा। तो क्या होगा इसका उत्तर, 15 से लेकर 45 वर्ष तक की महिलाओं को। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक। तो ये दूसरी सेवा है जो काफ़ी छोटी थी, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं बनना है, लेकिन है क्या, इम्पॉर्टेंट। अगली सेवा हम लोग देखते हैं टीकाकरण। तीसरी जो सेवा है ICDS के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र में दी जाने वाली सेवा, उसमें तीसरी सेवा क्या है, टीकाकरण है। ठीक है। हाँ, तीसरी सेवा क्या है, टीकाकरण है। टीकाकरण अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। तो सामान्यतः टीका जो है 6 बीमारियों के लिए जो कि जानलेवा है, इनसे बचाने के लिए टीका दिया जाता है। किनको, बच्चों को, और माताओं को, गर्भवती माता को भी दिया जाता है, लेकिन टिटनेस बस का दिया जाता है, बाकी टीके बच्चों को लगते हैं। ठीक। तो ये 6 जो बीमारियां हैं ये क्या है, जानलेवा है। तो इन बीमारियों से बचाने के लिए बच्चों को टीका, जिसको वैक्सीनेशन भी कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं, टीका को वैक्सीन और टीकाकरण वैक्सीनेशन, तो टीका वैक्सीन लगाया जाता है। ठीक है। कौन कौन सी 6 बीमारियां हैं आदि सब देखते हैं। ये टीकाकरण जो है अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा है। तो देखिए, बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए टीकाकरण किया जाता है। निम्नलिखित 6 जानलेवा बीमारियों के लिए टीकाकरण किया जाता है। ठीक है। लिखने के लिए 6 है, ये पहले से चला रहा है, लेकिन अभी इसमें और भी टीके जुड़ गए हैं, आगे हम देखेंगे। ठीक है। ये मतलब परंपरागत रूप से 6 टीके हैं। ठीक। लेकिन इसके अलावा वर्तमान में और भी काफ़ी सारे टीके जुड़ चुके हैं जो बच्चों को लगाए जाते हैं, तो वो देखते हैं। तो तपेदिक, ठीक है, गलघोंटू आगे देखेंगे, सबको और क्या कहते हैं, जैसे तपेदिक को टीबी कहते हैं, ऐसा अभी हम देखेंगे, है ना। तपेदिक मतलब टीबी, गलघोंटू तो देखिए डिप्थीरिया, जिसको काली खांसी, गलघोंटू को क्या कहते हैं, डिप्थीरिया कहते हैं। पोलियो जानते हो आप, खसरा जानते हो आप, आगे देखेंगे डिटेल में और, है ना। काली खांसी जिसको कुकुर खांसी भी कहते हैं, और टिटनेस, है ना। तो ये 2 जानना है। तपेदिक मतलब टीबी, जिसको क्षय रोग भी बोलते हैं, है ना,
और गलघोटू मतलब डिप्थीरिया। तो ये 6 हैं। तो ये क्या क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन यही आ सकता है कि निम्नलिखित में से किसके लिए टीका नहीं दिया जाता या निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए टीका दिया जाता है ना। कूट में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो 6 का नाम याद रखना। अब देखते हैं, पोलियो का टीका मुंह से दिया जाता है। ठीक है, पोलियो का टीका किससे दिया जाता है, मुंह से, ड्रॉप पिलाया जाता है। पोलियो ड्रॉप आपने सुना होगा, तो ड्रॉप 2 ड्रॉप ऐसे पिला देते हैं। और अन्य टीके इंजेक्शन द्वारा दिए जाते हैं। तो इन जो 6 टीके हैं, 6 प्रकार की बीमारियां हैं, इनके लिए जो टीके लगते हैं, तो उनमें से केवल पोलियो का टीका मुंह से दिया जाता है। बाकी टीके कहाँ दिए जाते हैं, इंजेक्शन द्वारा दिए जाते हैं। जैसे आपको पता होगा कि टिटनेस का टीका कैसे दिया जाता है, इंजेक्शन से। कभी आपको मान लो, जैसे हम पुराने बच्चे हैं, है ना, हमको टिटनेस का टीका नहीं लगा था, उस समय टिटनेस का टीका नहीं होता था। तो अब हमको क्या होता है, जैसे चोट लगती है लोहे वगैरह में, है ना, तो हम क्या करते हैं, 24 घंटे के भीतर एक इंजेक्शन लगवाते हैं टिटनेस का, तो इंजेक्शन लगवाते हैं। तो बाकी टीके जो है ना, वो इंजेक्शन से दिए जाते हैं। केवल पोलियो किससे दिया जाता है, मुंह द्वारा दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, आपके आसपास जो घटनाएं घट रही हैं, उसी से आपको क्या करना है, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं किस बीमारी के लिए कौन सा टीका है। जैसे तपेदिक, टीबी के लिए कौन सा टीका है, देखते हैं, 1 मिनट। टीबी, तपेदिक, टीबी, क्षय रोग, यक्ष्मा, इसको और क्या कहते हैं, क्षय रोग भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, यक्ष्मा भी कहते हैं। तो इसके लिए कौन सा टीका दिया जाता है, बीसीजी। आगे इसका फुल फॉर्म हम देखेंगे, बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि संभावना कम है, लेकिन हम जाने क्या है वो, है ना। गलघोंटू, डिप्थीरिया, इसके लिए काली खांसी, कुकुर खांसी और टिटनेस, ये 3 के लिए। गलघोंटू या जिसको डिप्थीरिया कहते हैं, काली खांसी जिसको कुकुर खांसी भी कहते हैं, टिटनेस जिसको धनुष टंकार भी कहते हैं, इन तीनों के लिए एक साथ टीका दिया जाता है, जिसको डीपीटी कहते हैं। वही डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, ट्यूबरक्लोसिस, टिटनेस, है ना। ठीक है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, ऐसा। तो ये 3 बीमारियों के लिए एक साथ टीका दिया जाता है, जिसको डीपीटी कहते हैं। ये किसके लिए दिया जाता है, गलघोंटू के लिए, काली खांसी के लिए, टिटनेस के लिए। यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, डीपीटी निम्नलिखित में से किन बीमारियों के लिए दिया जाता है। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक को छोड़ना रहेगा, कूट में क्वेश्चन देगा, है ना, एक को छोड़ना रहेगा, बाकी 3 के लिए लगाया जाता है। तो कन्फ्यूजन में मत आ जाना, कंफ्यूज मत हो जाना, किसके लिए दिया जाता है, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस के लिए डीपीटी, है ना। पोलियो के लिए कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, तो पोलियो जिसको ओपीवी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल मतलब मुख से, पोलियो और वैक्सीन मतलब टीका, है ना, ओपीवी, पोलियो जिसको कहते हैं। और खसरा के लिए खसरा का ही टीका दिया जाता है, ये रुबेला वगैरह के साथ दिया जाता है, अभी देखेंगे आगे और, है ना। तो ध्यान रखना, तपेदिक के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है ना, तो बीसीजी। डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किन बीमारियों के लिए दिया जाता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए आगे अब हम देखते हैं वैक्सीन के नाम विस्तार। अच्छा, उससे पहले वैक्सीन समझ लेते हैं, कौन कौन सा वैक्सीन होता है ना, फिर कौन कौन सा वैक्सीन कब दिया जाता है, ये हम देखेंगे। एक चीज़ यहाँ छूट गया है, इसमें नहीं है, उसको हम देखेंगे आज के क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना, कि कौन सा टीका कब दिया जाता है। अभी खाली क्या देखते हैं, टीके का फुल फॉर्म देखते हैं, ये विटामिन ए की खुराक वगैरह देखते हैं, और आंगनबाड़ी केंद्र में जो टीकाकरण वाला है वो चार्ट देख लेते हैं। इसके अलावा डिटेल में हम टीका को अलग से देखेंगे, इसमें शामिल नहीं हो पाया है वो। चलिए देखते हैं, है ना। तो देखिए वैक्सीन के नाम विस्तार, कौन कौन से वैक्सीन लगते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा वैक्सीन आ गए हैं, है ना, कुछ क्या आ गए हैं, एक्स्ट्रा वैक्सीन आ गए हैं। तो सबसे पहले हम वैक्सीन को जान लेते हैं, कौन कौन सा वैक्सीन होता है। जैसे एक होता है ओपीवी,
पोलियो के लिए दिया जाता है, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन। हिप बी, हेपेटाइटिस बी, है ना, ये भी टीका दिया जाता है आजकल, ठीक, हिप बी बोलते हैं। बीसीजी तो बैसिली कालमेट गुरिन, बैसिली कालमेट गुरिन, ये बीसीजी का टीका तपेदिक के लिए, क्षय रोग के लिए दिया जाता है। डीपीटी वही डिप्थीरिया टिटेनस पर्ट्यूसिस, डिप्थीरिया टिटेनस पर्ट्यूसिस, है ना। आईपीवी इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन, है ना, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन, आजकल इसको भी लगाया जाता है, शायद ये बूस्टर के रूप में लगाया जाता है। ये भी पोलियो वाला है लेकिन ये अलग है, ये अलग है। पीसीवी, है ना, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, ये निमोनिया के लिए दिया जाता है, ठीक है। एमआर मीजल्स एंड रूबेला, मीजल्स मतलब खसरा, है ना, और रूबेला, रूबेला शायद मेरे ख्याल से जापानी वायरस है, ठीक है। तो वो मीजल्स और रूबेला, तो देखिए हमने देखा था खसरा के लिए खसरा का टीका दिया जाता है, तो अलग से नहीं दिया जाता, ये एमआर टीके के अंतर्गत ही खसरा का टीका दिया जाता है। खसरा को हम क्या कहते हैं, मीजल्स और रूबेला, ठीक है। तो ध्यान रखना एमआर का टीका किसके लिए दिया जाता है, तो किसके लिए, मीजल्स और रूबेला, खसरा और रूबेला नाम के वायरस के लिए। आरवीवी रोटा वायरस वैक्सीन, आजकल रोटा वायरस भी होता है, तो आरवीवी किस वायरस के लिए दिया जाता है, तो रोटा वायरस वैक्सीन, ठीक है। टीडी तो टिटेनस एंड डिप्थीरिया। डीपीटी में 3 चीजें हैं, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस, और टीडी में केवल टिटेनस और डिप्थीरिया है ना। जेई तो जापानी एनसेफेलाइटिस, जापानी बुखार होता है ये, जापानी एनसेफेलाइटिस, जापानी बुखार, तो ये दिया जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में इसके केस पाए गए हैं, इसके मरीज पाए गए हैं, ठीक है। फिर है पेंटावेलेंट, अब ये पूछा जाएगा पेंटावेलेंट क्या है, तो आजकल डीपीटी ना देकर क्या देते हैं, पेंटावेलेंट, ठीक है। पहले केवल क्या दिया जाता था, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टीटेनस के लिए टीका दिया जाता था, अब उसमें 2 चीज़ें और शामिल कर दी गई हैं, एक हेपेटाइटिस बी और हिब, है ना, ठीक है, HIV हिब, HIV हीमोग्लोबिन वाला, ठीक। तो 5 को पेंटावेलेंट कहते हैं, पेंटा मतलब 5 होता है, तो पेंटावेलेंट में कौन कौन से टीके आते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो क्या क्या आता है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनस, ये तो डीपीटी में भी आता था, इसके अलावा क्या है, हेपेटाइटिस बी एंड हिब, हीमोग्लोबिन वाला, है ना, ठीक है। तो इनको पेंटावेलेंट इसलिए कहते हैं कि ये सब एक साथ दिए जाते हैं, इन सबको देने का ना समय एक जैसा है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कैसे कैसे किन किन समय में दिया जाता है। तो ध्यान रखना आईपीवी वैक्सीन किसके लिए लगाया जाता है, डीपीटी वैक्सीन किसके लिए लगाया जाता है, एमआर वैक्सीन किसके लिए लगाया जाता है, या खसरा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है, तो एमआर, पीसीवी, आईपीवी ऐसा ऑप्शन में रहेगा। जैसे क्वेश्चन क्या रहेगा कि खसरा के लिए कौन सा टीका दिया जाता है, तो उसमें ऑप्शन रहेगा, एक तो एमआर रहेगा, एक क्या रहेगा, ओपीवी रहेगा, एक बीसीजी रहेगा, तो इनमें से आपको चुनना है, तो ये इसका आंसर है ना। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है अलग अलग तरीके से, ठीक है। अब देखिए नीचे में क्या लिखा हुआ है, नोट लिखा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में जेई जापानी एन्सेफेलाइटिस टीकाकरण हेतु चिन्हांकित 6 जिलों को क्या किया गया है, चिन्हांकित किया गया है, जिसमें क्या है, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, धमतरी और कोंडागांव, है ना। तो सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, धमतरी और कोंडागांव, ठीक है। तो इनको क्या किया गया है, चिन्हांकित। तो बाकी सब देखिए ये और ये भी और ये पांचों बस्तर संभाग के हैं, केवल एक धमतरी जो है वो क्या है, अलग है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ में जेई टीकाकरण हेतु चिन्हांकित 6 जिले कौन कौन से हैं, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, धमतरी और कोंडागांव। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, छत्तीसगढ़ में जेई के लिए, जापानी एन्सेफेलाइटिस के लिए कितने जिलों को चिन्हांकित किया गया है, तो कितने हैं, 6 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं विटामिन ए की खुराक। इससे पहले जो टीके हमने देखे ना, डीपीटी,
BCG, OPV ये सब कब लगते हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। वो वाला पोर्शन यहाँ छूट गया है डालना, तो उसको नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। अभी देख लेते हैं। इसके अलावा ना विटामिन ए की खुराक भी दी जाती है, ठीक है। तो विटामिन ए की खुराक सामान्यतः कब दी जाती है? 6 माह में। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, विटामिन ए की खुराक कितने अंतराल में दी जाती है? 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, ऐसा। तो कितने अंतराल में दी जाती है? तो 6 माह के अंतराल में दी जाती है। पहला खुराक, ऐसे 9 खुराक होते हैं। कितनी खुराक दी जाती है टोटल? तो 9 खुराक दी जाती है, ध्यान रखिएगा। ये 9वां है ना, प्रथम से लेकर 9वां तक। तो प्रथम खुराक कब दी जाती है? तो 10 से 12 माह में। अब इसको 12 माह ही काउंट कर लो, 1 वर्ष। तो उससे 6 महीने बाद क्या होगा? 18 माह, उससे 6 महीने बाद 24 माह, उससे 6 महीने बाद 30 माह, उससे 6 महीने बाद 36 माह। तो ऐसे क्रम से 6 माह जोड़कर आप 9 बार कर लेंगे। शुरू कहाँ से करेंगे? 12 माह से। पहला वाला 10 से 12 माह में दिया जाता है। तो 9 खुराक दिए जाते हैं विटामिन ए के प्रत्येक 6 माह में। शुरू कहाँ से करना है? 12 माह से, और 6 माह जोड़ते जाना है ना। ठीक है, क्लियर है बात? अगला देखते हैं। अच्छा, अब देखते हैं ये कौन कौन सा टीका कब दिया जाता है। ये आंगनबाड़ी केंद्र में जो जच्चा बच्चा कार्ड होता है ना, मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड, जिसको और क्या कहते हैं? जच्चा बच्चा कार्ड, उसमें दिया गया है कि कौन कौन से वैक्सीन के लिए कब कब टीके लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखना है, मैं अभी बता भी दे रहा हूँ। इसके अलावा मैंने और अलग से बनाया है क्या कि कौन कौन से टीके कब दिए जाते हैं डिटेल में, उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी देखते हैं BCG का टीका कब दिया जाता है। BCG का टीका किसके लिए होता है? तपेदिक के लिए, क्षय रोग के लिए, यक्ष्मा के लिए। कब दिया जाता है? जन्म के समय, ठीक है। हिप बी, हेपेटाइटिस बी रोग से बचाता है ना। तो हिप बी का टीका कब दिया जाता है? भी जन्म के समय दिया जाता है, ठीक। OPV, पोलियो रोग से बचाता है, ओरल पोलियो वैक्सीन, ये कब दिया जाता है? तो ये जन्म के समय भी दिया जाता है, 1.5 माह में भी दिया जाता है, 2.5 माह में भी दिया जाता है, 3.5 माह में भी दिया जाता है। तो ये आप याद रख लेना, जन्म, 1.5 माह, 2.5 माह, 3.5 माह, 9 माह, 1.5 वर्ष, ऐसा याद रख लेना, है ना, क्रम को। और उसके बाद ये किस किस में टिक है, तो वो टिक यदि आपको ध्यान में रहेगा तो ये आपको याद हो जाएगा, है ना। जैसे OPV, तो शुरू के 4 में क्या था? राइट का चिन्ह लगा है। शुरू के 4 में मतलब कितना हो गया? जन्म के समय 1.5 वर्ष, 1.5 माह, 2.5 माह, 3.5 माह, है ना। ये तो ऐसा याद हो जाएगा, किसी भी तरीके से इसको याद करना है। पहले तो ये क्रम याद कर लीजिए कि जन्म के समय 1.5 माह, 2.5 माह, 3.5 माह, 9 माह और 1.5 वर्ष, है ना, ऐसा दिया हुआ है, ठीक। अब उसमें टिक को याद करिए। शुरू के 2 में क्या था? BCG और हिप बी में केवल जन्म के समय 1 टिक था, OPV में 4 में टिक था शुरू के, ऐसा। IPV, ये भी पोलियो रोग से बचाता है, ये कब दिया जाता है? 1.5 माह में दिया जाता है, ठीक है। ये भी दिया जाता है, ये भी दिया जाता है, और ये 3.5 माह में, 1.5 और 3.5 में। पेंटावेलेंट, वही जो मैंने बताया, काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी एवं हिम इन्फेक्शन से बचाता है। तो ये शुरू को छोड़कर बाकी 3 में दिए जाते हैं, 1.5 माह में, 2.5 माह में, 3.5 माह में। तो ये याद करना है आपको। 1-2 बार टिक को ध्यान से देखेंगे ना, चित्र बनाना है, इसको ऐसे रटना नहीं है, दिमाग में चित्र बनाना है, तो ये याद हो जाएगा। हर चीज को रटना नहीं है, कुछ चीजों को चित्र बनाना है ना, ठीक। फिर है PCV, न्यूमोनिया रोग से बचाता है, ये देखा था हमने, है ना। न्यूमोनिया P से शुरू होता है, न्यूमोनिया कंजुगेट वैक्सीन, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, ऐसा हमने देखा था अभी। तो ये कब दिया जाता है? तो 1.5 माह में, 3.5 माह में और 9 माह में। रोटा, दस्त रोग से बचाता है, रोटा वायरस, तो जन्म को छोड़कर बाकी 1.5 माह, 2.5 माह, 3.5 माह में, है ना। MR, खसरा व रूबेला रोग से बचाता है, MR कब दिया जाता है? तो 9 माह और 1.5 वर्ष में, ठीक है। फिर JE, दिमागी बुखार से बचाता है, जापानी एन्सेफेलाइटिस, ये भी 9 माह और 1.5 वर्ष में। और DPT कब दिया जाता है? तो 1.5 वर्ष में, है ना। ऐसा तो ये इसको याद रखना, ये जच्चा बच्चा कार्ड में दिया हुआ है, तो इसको पूछ सकता है, ठीक है। आंगनबाड़ी में आता है जच्चा बच्चा कार्ड, ठीक है, जिसको मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड भी कहते हैं, तो उसमें ये दिया हुआ है। अगला देखते हैं, ऊपर जो हमने टीके देखे उसको और डिटेल में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी और हम देखते हैं इसमें गर्भवती महिलाओं को टीका। तो गर्भवती महिलाओं को भी क्या लगता है? टीका
गर्भवती महिलाओं को भी क्या लगता है, टीका लगता है। ठीक है, तो गर्भवती महिलाओं को टीटेनस का टीका लगाया जाता है ताकि जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। जच्चा मतलब माँ और बच्चा मतलब बच्चा, दोनों सुरक्षित रहें। गर्भावस्था का पता चलते ही टीका लगाया जाना चाहिए। जाना छूट गया है यहाँ, है ना। गर्भावस्था का जैसे ही पता चले टीटेनस का टीका लगाया जाना चाहिए। यदि किसी कारण टीटेनस का टीका नहीं लग पाया हो तो प्रसव के संभावित तिथि के 1 माह पूर्व टीका अवश्य लगवाना चाहिए, है ना। मान लो पता ही नहीं चला, गर्भ ठहरा है, लास्ट में पता चल रहा है ना। कई लोग होते हैं ऐसी बेसुध, पता ही नहीं रहता है। तो यदि पता चला कि हाँ अब पेट बड़ा हो गया है, अब हाँ गर्भ में है बच्चा, ऐसा पता चल गया, तो प्रसव, भाई आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो एक डेट देगा कि हाँ इस समय संभावित तिथि है प्रसव की, तो उससे 1 महीने पूर्व क्या कर लेना चाहिए, टीका लगवाना चाहिए टीटेनस का, है ना। टीटेनस के 2 टीके लगाए जाते हैं। गर्भवती महिलाओं को टीटेनस के कितने टीके लगाए जाते हैं, 2 टीके लगाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। तो 2 टीके लगाए जाते हैं गर्भवती महिलाओं को, टीटेनस के 2 टीके। ना हो पाया तो 1 ही टीका लगाया जाता है, क्या करेंगे, है ना। टीकाकरण कहाँ होता है, तो प्रत्येक मंगलवार अथवा पोषण व स्वास्थ्य दिवस के दिन आंगनबाड़ी केंद्र में AANM द्वारा। टीकाकरण कहाँ कहाँ होता है, तो एक तो आंगनबाड़ी केंद्र में होता है, किस दिन, पोषण एवं स्वास्थ्य दिवस के दिन, है ना। उस स्वास्थ्य केंद्र में भी होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी होता है और जिला अस्पताल में भी होता है वैक्सीनेशन, है ना। आप देखे होंगे बहुत सारे लोग जिला चिकित्सालय में जाते हैं, कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाता है ना। तो हर जगह टीकाकरण होता है। ठीक, अब छत्तीसगढ़ में टीकाकरण के नवीन आंकड़े क्या हैं, तो इसको हम देखते हैं। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5वें चक्र की गणना, जिसको NFHS कहते हैं, नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे 5, हर 5 वर्ष में ये लोग सर्वे करते हैं। तो 2020-21 में इन्होंने सर्वे किया, जिसको NFHS 5 कहते हैं। उसके अनुसार राज्य में टीकाकरण की दर कितनी है, तो 79.7%। ये ध्यान रखना, 79.7% टीकाकरण की दर है छत्तीसगढ़ राज्य में। किसके अनुसार, NFHS 5 के अनुसार, जो कब किया गया था, 2020-21 में सर्वे किया गया था, है ना। 4 के अनुसार पूछेगा तो नहीं पूछेगा, हालांकि ध्यान रखिएगा 5 के अनुसार, है ना। ये 2022-23 हेतु अक्टूबर 2022 तक पूर्ण टीकाकरण मतलब 1 वर्ष के बच्चे तक का टीकाकरण जो है का कवरेज कितना है, 53% है। ये NFHS के रिपोर्ट के अनुसार ही है। 2022-23 हेतु मतलब वित्तीय सत्र 2022-23 में अक्टूबर 2022 तक पूर्ण टीकाकरण की कवरेज छत्तीसगढ़ में कितना है, तो 53% है ना। या 1 वर्ष तक के बच्चों को लगने वाले टीकाकरण का कवरेज कितना है, तो 53% है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ नवीन आंकड़े हैं टीकाकरण के संबंध में छत्तीसगढ़ में। बस टीकाकरण में मेरे ख्याल से इतना ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक छूटा है हमारा क्या, कि वो टीकाकरण को जो डिटेल में हम देखेंगे वो वाला पॉइंट छूटा है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।